न्यूज़ 14 सच के साथ। खबर दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नकी हसन। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। भिवंडी कांग्रेस का मनपा गेट पर धरना, घर पट्टी और नल पट्टी घटाने की मांग। भिवंडी शहर में बढ़ी हुई घर पट्टी और नल पट्टी को कम करने की मांग को लेकर भिवंडी कांग्रेस ने महानगर पालिका कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मनपा गेट पर ताला लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक आम जनता को राहत नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। नवी बस्ती को मिली बड़ी सौगात, स्कूल और आरोग्य केंद्र के लिए 1 करोड़ मंजूर। विधायक रईस शेख की अध्यक्षता में नवी बस्ती के स्कूल नंबर 87 और आरोग्य केंद्र को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्कूल के पुनर्रचना कार्य के लिए 50 लाख और आरोग्य केंद्र के लिए 50 लाख कुल 1 करोड़ की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही जल विभाग से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया गया। विधायक ने कहा कि यह विकास की दिशा में एक और मजबूत कदम है। भिवंडी के शांतिनगर पाइपलाइन रोड पर कंटेनर पलटा, ड्राइवर की मौत। भिवंडी के शांतिनगर पाइपलाइन रोड पर एक कंटेनर असंतुलित होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरी सड़क बंद हो गई, जिससे यातायात ठप हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। संजय गांधी पेंशन योजना के तहत भिवंडी में 1500 मासिक पेंशन, विधायक रईस शेख ने जताई खुशी। भिवंडी में अब संजय गांधी पेंशन योजना के तहत विधवा, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। विधायक रईस शेख ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है, जिससे समाज के जरूरतमंद वर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। भिवंडी ठाणे रोड पर भयानक ट्रैफिक, 12 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में, जनता में रोष। भिवंडी ठाणे मार्ग पर ट्रैफिक की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। मात्र 12 किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को 2 घंटे लग रहे हैं। ट्रैफिक से परेशान जनता का कहना है कि पुलिस बेबस है, विधायक ध्यान नहीं दे रहे और सरकार सो रही है। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन सिंधु। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के जरिए युद्धग्रस्त ईरान से भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया जाएगा। ईरान में फंसे अलीपुर के 100 से अधिक छात्र और श्रद्धालु, परिवारों में चिंता का माहौल। बेंगलोर से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक कस्बा अलीपुर, जिसे सिटी ऑफ हजरत अली कहा जाता है, इन दिनों चिंता में डूबा है। यहाँ के 60 से अधिक युवा छात्र और लगभग 50 श्रद्धालु इस समय ईरान में फंसे हुए हैं। इनमें कुछ MBBS व इस्लामिक स्टडीज की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि कई लोग ज़ियारत के लिए गए थे। हिट एंड रन का दौर अब खत्म, इसराइल से युद्ध के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की ललकार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि उनका देश कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान अपने शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेगा। खामनाई ने कहा कि अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि ईरान अमेरिका के किसी भी हस्तक्षेप को जोरदार जवाब देगा। ईरान इसराइल संघर्ष तेज, तेहरान में सैन्य ठिकानों पर इसराइली हमले। ईरान इसराइल संघर्ष बुधवार को और तेज हो गया, जब इसराइल ने तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त हवाई हमले किए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के अनुसार इन हमलों में 2 सेंट्रीफ्यूज उत्पादन इकाइयों सहित कई अहम सैन्य ढांचे तबाह कर दिए गए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। न्यूज़ 14 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।